22 नंबर के क में हमसे क्वेश्चन दिया है। 5 क्वेश्चन कोई करना, हम सब बताएंगे, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस में 12 प्लस में 7 यक्स से शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यांक ज्ञात करना, फिर क्या लिखा, शून्यांकों तथा गुण्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। कितने नंबर का, ये 4 नंबर का। इस टाइप क्वेश्चन किसी भी सेट के पेपर में देखेंगे, 7 सेटों में से कम 6 सेट में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो प्लीज़ इसे आप ध्यान से देखे रहिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम से सरल तरीके से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। ये 22 नंबर का हमारे पास क हो गया। क्या दे रखा है, यक्स स्क्वायर प्लस में तुम्हारे पास 12 दे रखा है, प्लस में कितना दे रखा था भैया, 7 यक्स दे दिया था यहाँ से, ठीक है। बराबर में हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं सर, लिख सकते हैं। अब क्योंकि देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस में इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि यक्स यक्स एक साथ हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा भैया, 7 यक्स हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, बराबर में तुम्हारे पास 0 हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, इसका गुणनखंड करके यक्स की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। आपको अब नीला पेन आ जाता है। यदि देखा जाए तो यक्स स्क्वायर प्लस में देखा जाए तो इसको हमें तोड़ना है कैसे, और यक्स हो जाएगा प्लस में 12 बराबर में 0 हो जाएगा। हम बहुत तरीके से एकदम अच्छे तरीके से गुणनखंड करते हैं भाई। देखिए, तुम्हें इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, 3 और प्लस में क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ से लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। यक्स स्क्वायर प्लस में देखा जाए तो गुणा कराइए, 3 यक्स प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 4 यक्स प्लस में 12 बराबर में 0। तो यक्स यदि कॉमन ले लिया जाए तो यक्स प्लस में 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप एज इट इज लिखिए यक्स प्लस में 3। उसके बाद यहाँ से प्लस में 4 उठा ले, 4 एकन्नम 4 यक्स, 4 तिया 12, ये कंप्लीट हो जाएगा। यक्स प्लस में तुम्हारे पास 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस में 4 एक ब्रैकेट में, ठीक, ये हो गया। अब यक्स की वैल्यू नहीं, यक्स बराबर माइनस तुम्हारे पास 3 आ जाएगी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें देखा जाए तो यक्स बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, -4, हमारे पास एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ, तो यहाँ शून्य का तुम्हारे पास कितना कितना आ गया, 2 आ गया, -3 और -4। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शून्य का बराबर में देखा जाए तो -3 और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -4 आपके सामने ये हो जाएगा। इसको एज इट इज रख देते हैं, बगल में हम क्या कर देते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं, जिससे आपको, मगर एग्जाम में आप ऐसे ही लिखते जाइएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको मोबाइल में पूरा विजिबल दिख सके। हम नीचे करेंगे तो हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, देखने में आपको परेशानी होगी, ठीक। तो यहाँ से 2 चीज़ हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर मान लेते हैं अल्फा, ऊपर ले लेते हैं, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -3, तो हम -3 लिख देते हैं। और बीटा बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, -4 आपके सामने ये हो जाएगा। फिर सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, यहाँ पर लिख देते हैं सत्यता की, ठीक है, सत्यता की जांच। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे एज इट इज लिखना है, एकदम इजी तरीके से लिखना भाई, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में 7 यक्स और प्लस में तुम्हारे पास कितना था, 12 बराबर में 0। अब हम ए की वैल्यू यहाँ बी और सी मानते हैं, तो ए बराबर हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, साइन के साथ लिखना, याद रखना। बी बराबर तुम्हारे पास +7 है तो 7 लिख देते हैं। सी बराबर में तुम्हारे पास कितना, 12 हो जाएगा, 12। यदि माइनस रहता तो माइनस के साथ भी लिखते, प्लस रहता तो हम प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, 2 चीज़ मान लेते हैं। एक बार हम क्या कर देते हैं, अल्फा प्लस में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, बीटा बराबर में -b बटे में तुम्हारे पास से इस पे वैल्यू रखेंगे। एक बार अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यदि दोनों तरफ बराबर आएगा और सत्यता की जांच सही है तो ये सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं। अल्फा बराबर कितना मान रखे थे, -4, ए तेरी के -3 है जी, गुरुदेव यहाँ आप गलती कर दिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक बार लिख लेते हैं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना रखेंगे, -3, तो -3 प्लस में देखा जाए तो बीटा का मान -4, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, बराबर में -b, यानी तो -b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7, 7 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक। अब यहाँ पर -3 प्लस माइनस माइनस तो -4 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -7। एक लिखें या ये नहीं लिखें, माइनस माइनस प्लस होता तो -7 और बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -7, यानी ये दोनों तरफ देखा जाए तो बराबर है। एक सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, आपके सामने यह हो गया। इस सत्यता की जांच कर लेते हैं सही है कि गलत। अल्फा की जगह -3 रखेंगे तो -3 गुणे में बीटा का मान कितना रखेंगे -4 रखेंगे, -4 रखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर में सी की वैल्यू कितना दे रखा 12 बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता 3 चौका 12, तो ये तुम्हारे पास 12 बराबर में नीचे एक लिखें या एक न लिखें कोई टेंशन नहीं, तो 12 बराबर में तुम्हारे पास 12 है, यानी ये भी तुम्हारे पास जांच हो गया, ये भी जांच हो गया। यही सत्यता की तुम्हें क्या करनी है जांच करनी है। इतना आप करेंगे तो आपका कितना नंबर सिक्योर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा एकदम ईजी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।